नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कई राजनेताओं और राजनीतिक दलों को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने का दावा कर चुके प्रशांत किशोर अब कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे। आज इसके लिए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी, उनके साथ मुलाकात भी की। दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद कौन सी रणनीति बनीती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का अगला लक्ष्य 2024 में होने वाला देश का लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर देश के गैर भाजपा जो भी दल हैं उन सबको एकजुट करके भाजपा के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाने की ओर काम कर रहे हैं। इसी में उनका सबसे अभी जो तत्काल उन्होंने कांग्रेस को इसके लिया है। कांग्रेस के सहारे कांग्रेस को मुख्य दल के रूप में उन्होंने उभारते हुए और 2024 का जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव होने वाला है उस चुनाव में भाजपा के सामने कांग्रेस को मजबूती के साथ पेश करने के लिए प्रशांत किशोर अभी से रणनीति बनाने के लिए जुट चुके हैं। इसी के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि यहां तक कांग्रेस की ओर से ऑफर दिया गया कि आप सीधे सीधे कांग्रेस में आइए और कांग्रेस की जो रणनीति है, चुनावी जो रणनीति है उसे बनाइए। दरअसल इस वर्ष गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। उस चुनाव पर भी कांग्रेस सहित तमाम दलों की नजर है। उस चुनाव में अगर कांग्रेस कुछ बढ़िया प्रदर्शन करती है तो इसके लिए कांग्रेस अभी से ही अपनी रणनीति बनाने में लग गई है और उस चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर ने भी रणनीति तय की है। इसके लिए वो पिछले कुछ दिनों के दौरान टीएमसी जो है ममता बनर्जी की पार्टी, उनके साथ में इसके अतिरिक्त कहा गया कि प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल के बीच में भी कुछ बातचीत हुई थी और इसी क्रम में अब प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी के बीच में बातचीत हुई है। सोनिया गांधी को लेकर के प्रशांत किशोर के पहले भी कहा था कि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकातें हुई थी। इस बार की जो मुलाकात हुई है इस मायने में बेहद खास है क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वह 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वह कांग्रेस को अपनी रणनीतियों के सहारे वो चलाने के लिए पूरी रणनीति बना रहे हैं। इसे लेकर के आज उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने इस मुलाकात के बारे में बताया कि इसमें यह तो स्पष्ट नहीं है कि हमारे साथ पीके आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस में पीके शामिल हो रहे हैं, बल्कि पीके को सुझाव देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से मिले थे। यह चुनाव उन्होंने हालांकि इस मुलाकात को बिल्कुल व्यक्तिगत बताया है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उनका कहना है कि इस मुलाकात में दोनों के बीच राजनीति को लेकर के बात हुई। खासतौर पर इस पे बात हुई कि कैसे गुजरात का जो विधानसभा चुनाव है उसमें और जो 2 वर्ष बाद आम चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, उसे कैसे कांग्रेस अपनी रणनीतियां बनाए, इसे लेकर के प्रशांत किशोर इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। आपको अगर याद होगा तो 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था उस चुनाव में प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी हैं मौजूदा देश के, इनको उस समय देश में अच्छे दिन का जो नारा गढ़ा गया था वह प्रशांत किशोर की तरफ से तब कहा गया था कि गढ़ा गया है और उनकी ही रणनीतियों के सहारे तब भाजपा ने काफी तेजी से आगे बढ़ी और 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उस चुनाव में भाजपा देश में सत्तासीन हुई थी। अब कुछ उसी तर्ज पे फिर से प्रशांत किशोर एक नई रणनीति पे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इस बार उनके लिए उनके लक्ष्य में है कांग्रेस के प्रशांत जो कार्यकारी अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा उन्होंने जो पिछले कुछ दिनों के दौरान जैसे जो टीएमसी है, टीएमसी के साथ मुलाकात की थी। इसी मुलाकात में जो आज उपचुनाव के कुछ रिजल्ट आए हैं, जिसमें आसनसोल लोकसभा का उपचुनाव रिजल्ट आया है, उस चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा की जीत हुई है। रणनीतिकार बताते हैं, जो हमसे जुड़े हुए सूत्र हैं वो बताते हैं कि वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाने के पीछे भी प्रशांत किशोर का एक ही सोच थी। प्रशांत किशोर के ही कहने पे ममता बनर्जी ने वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया था और उनकी अब जीत हुई है। इसके अलावा आज जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आए हैं उन दोनों जगहों पर भी कांग्रेस की बड़ी जीत मिली है। उन चुनावों के बारे में भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस को कुछ सुझाव दिए थे और उन सुझावों पर चलते हुए कांग्रेस ने वहां उम्मीदवार तय किए। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी रणनीतियां बनाई गई उसके अनुसार कांग्रेस आगे बढ़ी, जिसका नतीजा रहा कि कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनाव जीतने में सफल रही है। इसके अलावा आसनसोल में और जो एकन विधानसभा का क्षेत्र था पश्चिम बंगाल में, उन दोनों जो जगहों पे टीएमसी की जीत हुई है। तो अब कुछ इसी तर्ज पे प्रशांत किशोर 2024 के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं और अगर उनकी यह रणनीति तय होती है तो इसमें एक बड़े स्तर पर कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और कांग्रेस को सत्ता के दहलीज तक पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर क्या फिर से 2014 वाला वही कुछ कारनामा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह आगे आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन यह तय है कि देश में गैर भाजपा जो भी राजनीतिक दल हैं उन्हें एकजुट करने की दिशा में प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभाने में अभी से लग चुके हैं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज 4 नेशन।